आज ये भीड़ इसलिए लग रही है कि आज हम लोग इनके लिए BS6 गाड़ी लेके आए हैं और BS6 गाड़ी इनके लिए आ गई है, जिसमें DPF, यूरिया, रीजनरेशन सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, वो चल रहा है। और ये हमारा DPF क्लीनिंग वो भी हो जाएगा और इस पे परमानेंट गाड़ी है। सर इधर दिखाइए एक बार सर, ये देख लीजिए, BS6 बोलेरो ट्रेनिंग व्हीकल DPF यूरिया रीजनरेशन पावर टू जयपुर। मतलब ये गाड़ी अंदर लग जाएगी और हम लोग इसको सिर्फ आप लोगों के लिए लाएं। अब बाइक जो कार मैकेनिक वाले हो या ECM प्रिपेयरिंग वालों, ये DPF क्लीनिंग की प्रोसेस, DPF यूरिया रीजनरेशन और BS6 की स्कैनिंग जो भी इसमें करना है, DPF यूरिया जो आपको प्रॉब्लम आती है, अब आपको हम लोग बाबा ऑटोमोबाइल में करवाने वाले। और आज की डेट है 6 अक्टूबर 2025 से आपको गाड़ी हम लोगों ने दे दी है। बाबा ऑटोमोबाइल हमेशा बोलता है एडवांसमेंट एडवांसमेंट और एडवांसमेंट, जो आपके लिए आज हम लोगों ने करके दे दिया। ये है हमारा DPF सर, ये इसको हम लोग ADW भी बोलते हैं, DEF भी बोलते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। जो धुआं टर्बोचार्जर निकाल रहा हूँ यहाँ पर आके चिपक गया, वो बाहर निकल ही नहीं रहा। और इंजन के RPM बढ़ ही नहीं रहे, 1000 RPM 2000 RPM से जा ही नहीं रहे, तो इंजन रेस लेगा कैसे? फिर उस टाइम पे क्या करना है आपको, इसको पूरे को DPF को हम लोग एक तो कल जो खोलेंगे, कल आपको बताने वाले हैं। ये जो टर्बोचार्जर की जाली यहाँ से कसा रहता है, एक नीचे साइलेंसर पे कसा रहता है, 2 इसके टेम्परेचर सेंसर, 2 इसके ऑक्सीजन सेंसर, एक इसका ये सेंसर, ये फ्लूइड जो हमारा जाता है। गाड़ी जब हमारे पास आती है तो BS6 नॉर्म्स या BS4 नॉर्म्स या BS3 नॉर्म्स या BS2 नॉर्म्स जो। वेलकम बैक, वापस से छोटा सा वीडियो। अभी जैसे एक बैच हमारा यहाँ पर ये महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंजन खोल रहा है, दिखा के लाना फटाफट। महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक का इंजन खोल रहे हैं। इनको नया इंजन ला के दिया है, क्योंकि जब इंजन खुलते हैं लगते हैं तो इंजन खराब भी होते हैं, तो इनको नया इंजन भी ला के दिया जाता है। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो का स्टार्ट इंजन है, ये स्टार्ट इंजन इनको मैंने ला के दिया है, ये लोग कर रहे हैं। बाहर हमारे पास ये एक हम लोगों ने अंदर जो एम हॉक थी आपका महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक, वो क्या हो गई है, स्क्रैप होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है हम लोग हर बार कुछ ना कुछ अपग्रेड करते हैं। वो एम हॉक है, वो स्क्रैप हो चुकी है, तो एक दूसरी नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक ला के दी है, व्हाइट कलर की। ये आपको 2-3 दिनों में, या फिर नए व्यूअर्स जो हमारे हैं, आप आके देखोगे तो एक एम हॉक तो आपको मिलेगी ऊपर जो कार ट्रेडिंग वाले में है। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक आपको दिखेगी। अब दूसरी एम हॉक महिंद्रा स्कॉर्पियो, और ये हमारी जो मर्सिडीज है, BMW है, इनको आप देखते हैं हमारी जो डिटेलिंग की ट्रेनिंग होती है उन पे आप देखते हैं। ये फॉर्च्यूनर को भी देखते हैं, जो डिटेलिंग वाले अगर देख रहे हो, या फिर अगर आपको स्कैनिंग भी करनी है तो भी हम लोग अपनी BMW को या मर्सिडीज़ को या फॉर्च्यूनर को स्कैनिंग के लिए देते हैं। स्कैनिंग के लिए यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमारे भाई लोग हैं, तो ये स्कैनिंग पहले तो जो ट्रेनर हैं वो इनको सिखाते हैं। ट्रेनर करने के बाद इनको चाबी दे दी जाती है, जो हमारा 1000-2000 का तो डीजल फूंक देते हैं, और फिर और सुबह से शाम तक ही प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब तक ये सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, खुद से प्रैक्टिस करो, तो एक एक करके सबको पहले ट्रेनर समझा देता है कि फिर भाई गाड़ी लेके लगे रहो। तो आज इनको इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कल ही आएंगे हमारे BS6 बोलेरो पे DPF की ट्रेनिंग मैं करवाऊंगा। नया अपडेट ये है कि BS6 बोलेरो अब आपकी ट्रेनिंग में जुड़ चुकी है। अब कार मैकेनिक वाले आएंगे, उनको भी हम लोग यूरिया, DPF, रीजनरेशन जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम लोग गाड़ी ले आए हैं। और गाड़ी ऐसा नहीं कि किसी कस्टमर के लेके आए, ये गाड़ी को हम लोग अंदर खड़ी करेंगे और हम लोगों ने इस पर देख लीजिए क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि किसी कस्टमर के लाके आपको दिखा दी है, ये परमानेंटली बाबा ऑटोमोबाइल के गैरेज में रहेगी। और ये ड्राइव के लिए नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने दिखाने के लिए, ड्राइव के लिए आप पर्सनल को यूज़ कर रहा है, इसको हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही आपको ये दिखाई देगी बाबा ऑटोमोबाइल में। अब ये तो हमारे जो हैं स्कैनिंग वाले कर रहे हैं। एक ये हमारे जो स्टूडेंट है, जो कल का वीडियो देखोगे आप, तो उसमें हम लोग यूरिया DPF को इसको निकालना सिखाएंगे। आइए थोड़ा सा सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों BS6 के लिए सारे मैकेनिक्स परेशान हैं, क्यों रो रहे हैं। DPF हमारा रहता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो हमारा जाता है। गाड़ी जब हमारे पास आती है तो BS6 नॉर्म्स या BS4 नॉर्म्स या BS3 नॉर्म्स या BS2 नॉर्म्स जो आ रहे हैं, नॉर्म्स तो हम लोग कॉपी कर रहे हैं पहले यूरोप से, अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं यूरोप को कॉपी करते हैं। BS6 का मतलब क्या, भारत स्टेज का जो इंजन चल रहा है, अगर पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में DPF की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, और कल आपको मैं पूरा इसको खोल के मैं सिखाने वाला हूँ। तो ये DPF है, ये DPF में जो हमारा इंजन है, जब इंजन स्टार्ट रहता है, इंजन का एग्जॉस्ट चलता है, तो एग्जॉस्ट से जो एग्जॉस्ट धुआं निकलता है, वो धुआं पहले हमारा टर्बोचार्जर में जाता है। और टर्बोचार्जर से हमारे BS4 का जो कैटेलिक कन्वर्टर, जिसमें सिंगल O2 सेंसर लगता है, ऑक्सीजन सेंसर, वो O2 सेंसर से हमारे उसमें चले जाता है एटमॉस्फेयर में। तो जो पार्टिकल, जो CO2, NOx, जो हार्मफुल गैसेज हैं,
जो हमारे साइलेंसर से होके डायरेक्टली बाहर निकलनी है, वो पर्यावरण में, वातावरण में ना जाए। उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, यूरिया, अगर कोई एक पाइप है ये, इस पाइप से मेरे को धुआं निकालना है तो इसमें मैं क्या स्प्रे कर रहा हूँ, यूरिया स्प्रे कर रहा हूँ। अब यूरिया दिखता कैसा वो भी आपको दिखाता हूँ कि यूरिया है क्या, कैसे बनता है। चाबी देना सर इसकी, किसके पास? तो ये है सर हमारा यूरिया। थोड़ा सा इसको ऐसे करके, ये है हमारा डीपीएफ सर। ये इसको हम लोग एडब्ल्यू भी बोलते हैं, डीईएफ भी बोलते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। इसको नीचे रखना सर इसको। इसमें सर क्या रहता है, एक तो आपका 67%, कितना 67%, और कुछ जैसे प्रीमियम गाड़ियाँ, जर्मन गाड़ियों का मतलब 70% रेशियो मान लो, लेकिन एग्जैक्ट 67 पॉइंट है। लेकिन अगर आप 70 मानो तो 70% तो क्या रहता है सर इसमें, पानी रहता है, और जो आपका 30% इसमें क्या रहता है, यूरिया। टेक्निकली आप जाएंगे तो अप्रॉक्स 67% पानी और 33% यूरिया, उसके मिक्सचर से हम लगाते हैं। अब जो ये केमिकल बना है, यूरिया जो बना है, इसका काम क्या है कि अगर ये किसी धुएं के ऊपर से जो कार्बन के पॉल्यूशन है, कार्बन कंटेंट जाएगा, तो एक तो धुआं जा रहा है उसके ऊपर आप इसको ऐसे पलट दो, एक तो ये पूरे धुएं में मिक्सअप नहीं हो पाया। एक आप उस धुएं को हनीकॉम्ब जो जाली है ना, उन जालियों से, अलग अलग जालियों से गुजारो। एक तो सीधे धुआं जा रहा है, उससे पानी कितना पड़ा नहीं पड़ा। आप, मेरे को गाड़ी धोनी है तो मैं तो नॉर्मल पाइप से क्यों नहीं धो सकता, मैं प्रेशर वाशर क्यों लगता है, तो कि फुहार आए, फुहार पड़े और गाड़ी का मैक्सिमम एरिया कवर करे, सरफेस एरिया। तो मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करने के लिए इसमें हनीकॉम्ब जो जाली रहती है, उस टाइप से जाली लगाई हुई है, उसमें क्या जाता है, धुआं जाता है। अब इसमें इसमें एक तो रहता है ऑक्सीजन सेंसर, एक यहाँ पर है, दो क्या रहेंगे इसमें, ऑक्सीजन, दो रहेंगे इसके टेम्परेचर, कि जो एग्जॉस्ट से धुआं निकला है, एग्जॉस्ट में धुआं जाने पे टर्बोचार्जर के बाद उसका टेम्परेचर क्या है, और एग्जॉस्ट करके जो अपना जो आउटपुट है वहां पर इसका टेम्परेचर क्या है, प्लस ऑक्सीजन इनपुट पे, इसके नीचे दो लग रहे हैं, इसमें दो O2 लग रहे हैं, एक इनपुट पे और एक आउटपुट पे, तो दो ऑक्सीजन और दो टेम्परेचर। ये है ये हमारा डीपीएफ का नोजल है ये वाला। इसमें आपका क्या आना चाहिए, यूरिया आना चाहिए। डीपीएफ कहाँ से, आपके पीछे वाले टैंक से, डबल टैंक है इसमें, एक डीजल के लिए अलग टैंक है और यूरिया के लिए इसमें अलग टैंक है। अब इसमें जो BS6 का काम है, वो इसका इंजन के बाहर जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं को इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर से करना और इसमें क्या करना है, स्प्रे करना। जब गाड़ी चलती है तो काम कैसे करता है, मोस्टली अगर BS4 देखेंगे तो वही सेंसर है जो हमारा इनलेट मैनिफोल्ड है। यहाँ पर तो क्या लग रहा है आपका, मैफ सेंसर लग रहा है, MAF, मास एयर फ्लो, कितना एयर इसमें अंदर आ रहा है। दूसरा लग रहा है इसमें IAT भी लगता है इसके साथ ही। बहुत सारी कंपनी मैफ के संग लगाती है, बहुत सारी अलग लगाती हैं, लेकिन मोस्टली मैफ और IAT एक संग इसमें आ जाता है। तो जो हवा जो आ रही है उसका फ्लो कितना है पहली बात, और उसका टेम्परेचर कितना है। एयर और फ्लो हमारे जो टर्बोचार्जर के जो इनर वाला हमारा इम्पेलर पार्ट है, एक तो रहता है टर्बाइन वाला जो धुएं से घूमता है, एक होता है इम्पेलर जो बाहर से हवा को खींचता है। तो जो ये हवा खींची, ये हवा पहले कहाँ जाती है, हमारे इंटरकूलर में। ये जो पाइप है ये आउटपुट है टर्बोचार्जर का, इस पे सामने क्या लग रहा है, हमारा इंटरकूलर लग रहा है, और ये जो है इंटरकूलर का आउटपुट है। ये पाइप हमारा थ्रॉटल बॉडी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है। ये एक्सीलेटर पेडल, एक्सीलेटर पोजीशन पेडल APP, वो आपका अंदर लगा हुआ है। उसका काम क्या है कि डबल सेंसर उसमें रहते हैं, एक सेंसर खराब हो जाएगा या पहला वाला है दूसरा वाला, तो थ्रॉटल बॉडी क्या खुलेगी आपकी, हाफ ही खुलेगी, पूरी थ्रॉटल बॉडी आपकी नहीं खुलेगी। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी खुला हुआ किसके लिए, बटरफ्लाई वॉल्व के लिए। अब इसमें आपका क्या लगता है, एक तो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, TPMS सेंसर। TPMS सेंसर काम करेगा कि आपने, इसका काम थ्रॉटल का इसमें यह है कि आपने एक्सीलरेटर दिया है तो बटरफ्लाई वॉल्व कितना खुला है। ये तो खुल गया हवा का इनटेक के लिए। अब हवा के इनटेक के लिए बटरफ्लाई वॉल्व खुल गया तो ECM को कैसे पता लगेगा मेरे इंजेक्टर को करंट देना है। ये पहले से आपकी थ्रॉटल बॉडी क्या रहती है, ओपन रहती है, पहले से ये ओपन है आइडल में, आइडल स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि इस आइडल में खुली नहीं रहेगी तो हवा कहां से आएगी इसमें। तो ये थ्रॉटल बॉडी ओपन रहती है, पेडल देते हैं तो बहुत सारी गाड़ियों में क्या रहेगा, तार वाली आती है, वायर वाली। आप जितने एक्सीलरेटर लेंगे वो वायर से आपकी थ्रॉटल बॉडी खुलेगी, और उसके अपोजिट में क्या लग रहा है, TPMS लग रहेगा, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, कि कितनी खुली है वो कमांड किसको देगा, ECM को देगा।
ECM से कमांड आएगी हमारे इंजेक्टर में कितना स्प्रे करना है। सेंसर जो है वो सेम एज इट इज, मास एयर फ्लो प्लस IAT, थ्रोटल पोजिशन सेंसर, कैम सेंसर, नीचे क्रैंक पोजिशन सेंसर, O2 सेंसर इसमें सिंगल की जगह डबल हो जाएंगे, डबल O2 हो जाएंगे, डबल टेम्परेचर हो जाएंगे, और एक आपका ये इंजेक्टर हो जाएगा यूरिया का जो मैंने आपको दिखाया है। अब जब इसमें गाड़ी चलती है, जब गाड़ी चलती है इसमें तो क्या रहता है कि जो धुआं आता है उसमें से बहुत सारे, जब गाड़ी हमारी मोस्टली सिटी में चलती है तो सिटी में सबसे प्रॉब्लम होती है, रीजनरेशन नहीं हो पाता। रीजनरेशन क्या प्रोसेस है कि गाड़ी अगर आप हाई सिटी में चला रहे हैं, पहले गियर में चला रहे हैं, दूसरे में चला रहे हैं, तीसरे गियर में चला रहे हैं, चौथे गियर में आप चला रहे हैं, तो गाड़ी में जो RPM है हाई हो नहीं पाता। रीजनरेशन होने के लिए 2000 RPM चाहिए, और 2000 RPM कभी भी सिटी में होता नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन जो कार्बन है वो तो आपका कंटिन्यू निकल रहा है, धुआं है वो आपका निकल रहा है, तो वो धुआं इकट्ठा कहाँ हो जाता है आपके कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर में आपका क्या हो जाएगा, वो धुआं हमारा इकट्ठा हो जाएगा। अब गाड़ी अगर सिटी में चल रही तो इंडिकेशन आएगा रीजनरेशन का, कि गाड़ी को रीजनरेशन करो। दो प्रोसेस है, एक तो अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे चल रही है, हाईवे पे आप इसको हाई RPM पर 2500 से 3000 RPM पर चलाओ तो रीजनरेशन ऑटोमेटिक होता रहता है हाईवे पर। अगर आपकी गाड़ी हाईवे पे नहीं जा रही है, आपकी गाड़ी सिटी में ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर से रीजनरेशन करना पड़ेगा। इसमें भी दो पॉइंट है, अगर DPF इसमें सूट मास हो गया, सूट मास मतलब कार्बन डिपॉजिट जो कार्बन है, कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, सूट मास। अगर 50-60% से ज्यादा, किसी गाड़ी में 60 आता है, किसी गाड़ी में 50 पे चोक हो जाता है, किसी में 45 पे हो जाता है, कि जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल है वो कितने बड़े हैं। डीजल आपने हरियाणा में डलवाया, राजस्थान में डलवाया, या पंप वाले ने डीजल में कोई केमिकल तो नहीं डाल दिया, कोई पानी तो नहीं मिला दिया, तो डिपेंड करता है कि जो डीजल जा रहा है कितना प्योर है या कितना इम्प्योर है। कोई किसी अगर मिट्टी का तेल आपने मिला के डाल दिया तो DPF यूरिया जो उसमें आता है 40-50, वो 40 पे ही आपका क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। तो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ये 50 चलेगा या 60 चलेगा। अगर मान लीजिए मैंने सुबह थर्ड पार्टी किसी गांव खेत में चल रही थी, मैंने लोकल किसी वेंडर से डीजल लेकर डाल दिया, उसमें मिट्टी का तेल लग रहा है, तो उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है मिट्टी के तेल में, सूट मास उसमें ज़्यादा है, वो कार्बन से आपका DPF जल्दी चोक हो जाएगा। स्कैनर में आएगा कि 50% चोक है, लेकिन रीजनरेशन नहीं होगी क्योंकि 40% पे चोक हो गया। तो इस सिस्टम को रटना छोड़ दो कि 50 होगा तभी ये चोक हो गया, 60 हो गया, 30 में भी हो सकता है अगर आपने बैड फ्यूल इसमें डाला है। तो जाली बंद हो गई। अब जब आप इंजन स्टार्ट कर रहे हो तो आप जब सांस ले रहे हो तो सांस छोड़नी भी है आपको, तो सांस छोड़े कहाँ से, जो एग्जॉस्ट जो जा रहा है, एग्जॉस्ट जो पिस्टन ऊपर से नीचे जा रहा है, तो वो जो धुआं टर्बोचार्जर निकाल रहा है वो यहाँ पर आके चिपक गया, वो बाहर निकल ही नहीं रहा, और इंजन के RPM बढ़ ही नहीं रहे, 1000 RPM 2000 RPM से जा ही नहीं रहे, तो इंजन रेस लेगा कैसे। फिर उस टाइम पे क्या करना है आपको, इसको पूरे को DPF को हम लोग एक तो कल जो खोलेंगे, कल आपको बताने वाले हैं। ये जो टर्बोचार्जर की जाली यहाँ से कसा रहता है, एक नीचे साइलेंसर पे कसा रहता है, दो इसके टेम्परेचर सेंसर, दो इसके ऑक्सीजन सेंसर, एक इसका ये सेंसर, ये पूरा जाम निकलेगा, चोक निकलेगा, क्योंकि जिससे गाड़ी हम लोगों ने ली है उसने बोला सर रीजनरेशन मैंने आज तक नहीं कराया, हम लोग इसको क्लीन करेंगे, केमिकल आता है उससे क्लीन करेंगे, वापस लगाएंगे। तो गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा DPF की आ रही है। जो धुआं निकल रहा है उस धुएं पर आपको क्या स्प्रे करना है, यूरिया स्प्रे करना है। अगर आपकी गाड़ी सिटी में चल रही है, कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया तो ये चोक हो जाता है। कंपनी ले जाओगे तो 1.25 लाख रुपए का बोलते हैं नया डलेगा बोलेरो का, बड़ी गाड़ियों को 3-3 लाख रुपए का आता है। तो इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए 2 वे है, एक तो है लिक्विड क्लीनिंग जो बहुत सारे देसी लोग डीजल से करते हैं, पेट्रोल से करते हैं। एक अपना एक्स-टूल जो कंपनी है उन्होंने XRS घोल बनाया, वो उन्होंने हमें गिफ्ट में भेजा, तो वो यूज़ करेंगे। एक्स-टूल जो इंडिया कंपनी है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमको भेजा है, तो उनका वीडियो हम लोग बना लेंगे उनके क्लीन करके। एक इसकी मशीन आती है जो टेम्परेचर पे काम करती है। टेम्परेचर मतलब जो कार्बन है, कार्बन कब मिला है, जल के। अगर इसके अंदर 2200 डिग्री टेम्परेचर है तो हम उसमें 6000 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी जाली को क्या करेंगे, जलाएंगे, तो जितना भी कार्बन डिपॉजिट है वो जल के क्या हो जाएगा, निकल जाता है। तो हवा का प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उसके लिए एक मशीन आती है DPF की क्लीनिंग मशीन। कौन सी, विदाउट मतलब वेट करके, मतलब उसमें गीलापन नहीं है, तो ये हमको क्लीन करना। तो BS6 टेक्नोलॉजी में ये चीज़ हम लोगों ने अपग्रेड की है। बाकी आपका जो इंजन है वही आपका 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर इंजन है, वही आपका इंजेक्टर पे 2 आपके पॉइंट लगे हैं, वही इसमें कैम सेंसर आता है, 3 तार रहेंगे, एक प्लस एक माइनस एक सिग्नल, वही आपकी थ्रोटल बॉडी है। अगर कोई पेट्रोल गाड़ी आ जाएगी BS6 में तो उसमें टर्बोचार्जर नहीं रहेगा, तो उसमें जो ये टेम्परेचर ये है, ये रहता है बूस्ट प्रेशर सेंसर, अपना मैप रहेगा, अपना मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसमें
टर्बो चार्जर नहीं है। लेकिन जो टर्बो चार्जर क्या करता है, प्रेशर से हवा दे रहा है, तो प्रेशर से हवा दे रहा है तो उस सेंसर को क्या बोलते हैं हम लोग, बूस्ट प्रेशर सेंसर। जो क्या लगेगा, इंटरकूलर के बाद उसका प्रेशर कितना आ रहा है इनलेट मैनिफोल्ड पे। कुछ गाड़ी में इंटरकूलर पे आ जाएगा, किसी में कहाँ जाएगा, इनटेक पे आ जाएगा। लेकिन थ्रोटल बॉडी क्या करती है, रास्ता रोक के रखती है, तो एग्जैक्टली हमको प्रेशर नहीं पता लगता है। थ्रोटल बॉडी से हम लोगों ने प्रेशर लगा रखा है कि हवा का प्रेशर कम है ज़्यादा, मान लीजिए पाइप फट रही है या फिर टर्बो चार्जर पूरी हवा खींच रहा है, एयर इनलेट ये पाइप है किसका, इंटरकूलर का पाइप फट गया, एयर निकल रही है, तो यहाँ पर आपका इसने बताया कि भाई दब के एमएफ से हवा आ रही है, यहाँ का जो पाइप है ये फटा हुआ है और यहाँ पे हमको पाइप में हवा मिल ही नहीं रही। तो एग्जैक्ट कौन नापता है कि इंजन के अंदर जो हवा जाने वाली है, मैप से मतलब नहीं है, आईएटी से मतलब नहीं है, सबसे मतलब नहीं है, एग्जैक्ट इंजन के अंदर हवा जाने वाली है वो कितनी है, वो कौन बताता है। अगर पेट्रोल गाड़ी या फिर टर्बो नहीं रहेगा तो मैप, मैनिफोल्ड, एब्सोल्यूट प्रेशर, टर्बो चार्जर है तो क्या बताएगा, ये वाला सेंसर बूस्ट प्रेशर सेंसर बताएगा। ये अपना ब्लो बाय गैस जो टेपेड कवर है, प्लास्टिक का टेपेड कवर है, ये किसके लिए लगा रखा है आप लोगों ने, जो इंजन हमारा 10,000 किलोमीटर चल गया, 50,000 किलोमीटर चल गया, 1,000 किलोमीटर या 1,00,000 किलोमीटर चल गया, तो रिंग पिस्टन जब चलते हैं तो रिंग पिस्टन चलते चलते दीवारें जो रहती हैं साइड की वो क्या हो जाती है, घिस जाती है, तो ऊपर का जो प्रेशर आता है चैम्बर का, ब्लास्ट आता है, वो लीक होकर कहाँ पहुंच जाता है, चैम्बर में। तो वो एक तो कहाँ से निकलता है आपका जो डिपिस्टिक है, कभी भी कोई गाड़ी का डिपिस्टिक खोलेंगे तो यहाँ से क्या धुआं नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक कंप्रेसर, मतलब गाड़ी की रिंग वीक है तो बैक कंप्रेसर आएगा, प्लस नीचे का ऑयल से रिंग से लीक होकर कहाँ जाएगा, ऊपर चैम्बर में, तो वो क्या करेगा, जलेगा और जल के काला धुआं, और पेट्रोल गाड़ी है तो व्हाइट स्मोक वो देगा, क्योंकि ऑयल जलेगा तो मोस्टली व्हाइट स्मोक देता है, लेकिन डीजल की मात्रा ज़्यादा रहती है, डीजल गाड़ी में मोस्टली काला धुआं ज़्यादा देता है। तो जो अपने चैम्बर में अगर ब्लो बाय गैस भर गई है, अगर आप उसको निकलने के लिए जगह नहीं दोगे तो क्या करेगी, वो आपकी जो पैकिंग है, ऑयल पैकिंग है, उनको फाड़ के वो बाहर आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो गर्म गैसेस कहाँ जाती है, चैम्बर से ऊपर की तरफ जाती है, टेपेड कवर की तरफ, तो टेपेड कवर पे टॉप पे हम लोग क्या देते हैं, ब्लो बाय गैस का ये एग्जॉस्ट पाइप देते हैं। जो नॉर्मल गाड़ी रहती थी जिसमें टर्बो चार्जर नहीं था, तो इसको जैसे डीआई गाड़ी अब आप देखोगे, बोलेरो, मार्शल, पुरानी गाड़ी कोई आ गई तो ये पाइप कहाँ पड़ा रहता है, नीचे खुले में पड़ा रहता है। कोई डीआई गाड़ी, पुरानी मार्शल डीआई गाड़ी देखो तो ये खुले में, जेट ट्रैक्टर देख लेना आप, टर्बो चार्जर नहीं, तो ये वाला पाइप कहाँ पड़ा रहेगा, खुले में, कि बस उसका जो ब्लो बाय गैस है वो निकल जाए इंजन से बाहर। लेकिन इसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो इसमें जो ऑक्सीजन है या कुछ फ्यूल की मात्रा हो सकती है, उसमें कुछ एयर की मात्रा हो सकती है, तो उसको हम लोग वापस क्यों ना रीयूज करें हम लोग। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रीयूज करते हैं। और ये कहाँ लगा हुआ है, पाइप टर्बो चार्जर से पहले। अगर टर्बो चार्जर के बाद लगाते तो क्या करता है, ये प्रेशर देता। इसमें क्या है, ये सक्शन कर रहा है, इम्पेलर जो है ये सक्शन कर रहा है। तो सक्शन किससे कर रहा है, एयर इनलेट से कर रहा है, प्लस यहाँ से भी कर रहा है। जो इसमें ब्लो बाय गैस है उनको भी टर्बो चार्जर खींच रहा है इंजन के अंदर। और जो हाँ वन वे वॉल्व है, मतलब ये दे नहीं सकते इसमें, ये आ ही सकता है, क्योंकि वन वे वॉल्व छोड़ो आप, वॉल्व का मतलब ही नहीं है, टर्बो चार्जर खींचता है, इसमें वन वे वॉल्व कुछ नहीं है, वन वे वॉल्व इसमें है ही नहीं। आपको किसने बताया वन वे वॉल्व होता है, पीसीवी जो होता है इसमें वन वे, पीसीवी जो वॉल्व होता है वो नहीं है, ये ब्लो बाय की है, ये ब्लो बाय के लिए है। इसमें तो जो टर्बो चार्जर है, ये टर्बो चार्जर एयर इनटेक है, ये खींच रहा ही है हवा, जितना एयर ज्यादा ये खींचेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये तो भेजना इसको है ही नहीं है। तो ये खींच रहा है, तो यहाँ से भी जो उसके ब्लो बाय गैस है उनको भी खींच रहा है, और एयर फिल्टर से हवा को भी ये खींच रहा है। और जो एग्जॉस्ट लगता है, एग्जॉस्ट पे क्या लगा कर रखते हैं हम लोग, ईजीआर, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो ईजीआर वाला पार्ट तो क्या कब आएगा, जो अपना एग्जॉस्ट से स्मोक निकल रहा है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और ब्लो बाय गैस हम लोग डायरेक्ट एयर फिल्टर असेंबली के थ्रू इनटेक कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारा BS6 का कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ DPF, यूरिया और ये सब अलग डाला हुआ है। बाकी इंजन वाला पार्ट देखेंगे मैकेनिकली वो एज इट इज सेम है। इसमें आप हाई प्रेशर पंप देखते हैं, इसमें ये इस टाइप से हाई प्रेशर पंप दिया हुआ है, अलग आपको देखेगा। जो बॉश का आप देखते हैं नॉर्मल डिजायर में वो नहीं है, उसमें अलग से इसमें पंप दिया हुआ है।